पूरे युवा भारती परिवार की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कई वर्षों से देखते आ रहे हैं किस प्रकार से ये संस्था सामाजिक कार्य करती आ रही है और हमारे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक बहुत उत्साह और सम्मान की बात है। इस संस्था की शुरुआत आज से तकरीबन 12 साल पूर्व श्री यशपाल भाटिया जी ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर सेवा, संस्कार और संगठन को संस्था के 3 मूल उद्देश्य मानकर चंद युवाओं को एकजुट कर एक छोटा सा रक्तदान शिविर लगाकर की। उस शिविर में तकरीबन 50 युवाओं ने भाग लिया। हमने 50 यूनिट रक्तदान किया। तब से लेकर अब तक हर वर्ष ये संस्था रक्तदान शिविर लगाती आ रही है। साल में खाली एक बार ही नहीं, जब हमने देखा कि किस प्रकार से रक्त की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जानलेवा बीमारियां आने लगी हैं, डेंगू से भी लोगों की जान जाने लगी है और जब सर्दियां आने लगती हैं तो रक्त की आवश्यकता और ज़्यादा होने लगती है, तो हमने रक्तदान शिविर साल में 2 बार लगाना शुरू किया। और हमारे सदस्य सिर्फ शिविर के माध्यम से ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार यमुनानगर हो, देहरादून हो, मुजफ्फरनगर, मेरठ, चंडीगढ़, दिल्ली में भी रक्तदान करते जाते रहे हैं। और जब भी किसी परिवार को भी रक्त की आवश्यकता होती थी सदस्य वहाँ पर जाते रहे हैं। और हमने स्वयं इस बात को महसूस किया है जब देखा है कोई पेशेंट आईसीयू से ठीक ठाक होकर बाहर आता है और वो धन्यवाद करता है युवा भारती के सदस्यों का, उनके चेहरे पर जो खुशी होती है उस खुशी का अनुभव हमने भी किया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 यूनिट रक्त तकरीबन 3 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकता है। युवा भारती के माध्यम से अभी तक हम 2000 यूनिट तो रक्तदान कर ही चुके हैं और कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है हम 6000 परिवारों में खुशियां बांट चुके हैं। तो हम यहीं नहीं रुके। जब प्लेटलेट्स डोनेट करने की बात आई तो युवा भारती की सचिव भावना गोयल शहर की पहली महिला बनी जिन्होंने प्लेटलेट्स डोनेट की और पेशेंट की जान बचाई। और कोई भी नेक काम करने में बहुत ज़रूरी है हमें मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहे। उसके लिए आप सभी लोग हमारे साथ हैं। यशपाल भाटिया जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। इसके साथ साथ संस्था के सभी सदस्य हर दीपावली पर वृद्धाश्रम मानव मंदिर जाते हैं। वहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम होता है जहाँ पर फुलझड़ी, अनार जलाकर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बुजुर्ग माता पिता के साथ हम बहुत अच्छा समय बिताते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। जब हम देखते हैं कि वो अकेले होते हैं बहुत बुजुर्ग अवस्था में, लेकिन जब हम उनके साथ जाते हैं तो वो भी नाच उठते हैं और ऐसा होता है कभी कभी तो रोकना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको भी इंतज़ार रहता है कोई हमारे साथ आए और खुशियों में हमारे साथ शामिल हो। साथ ही हर होली पर हमारे सदस्य वनवासी कल्याण आश्रम जाते हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से छात्र रहते हैं, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ पर होली का कार्यक्रम मनाया जाता है। सभी सदस्य वहाँ पर उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मिठाई खाते हैं, फिर थोड़ा बहुत गुलाल से होली भी खेली जाती है। इसके अलावा पूरे साल भर हमारी संस्था के सभी सदस्य जब भी किसी का जन्मदिन होता है, कोई उत्सव होता है, इन संस्थानों में जाने के साथ साथ नेत्रहीन विद्यालय भी जाते हैं जहाँ पर अच्छा समय बिताते हैं, उन बच्चों के साथ खूब देर बातें करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ऐसा मैंने कई बार सुना है लोगों को कहते हुए कि बच्चों सामाजिक कार्यक्रम तो होते रहेंगे, अपने करियर पर ध्यान दो, अभी तो काम करने की उम्र है, इसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन किसको गारंटी है कि आगे जाके इस काम के लिए आप सही सलामत रहेंगे या रहेंगे। और सामाजिक कार्य करने के लिए अगर एक हफ्ते में 5 घंटे भी निकाल ले कोई इंसान तो लगभग 250 घंटे 1 साल में निकाल ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे हमारे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो कहते हैं कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम बस जीना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं वापस लौटने का वक्त हो जाता है। तो किसी नेक काम को करने के लिए मैं मानता हूँ युवावस्था में ही करना शुरू चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन कराने के लिए अनुभवी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन युवाओं को आज हम शिक्षित करेंगे, ट्रेन करेंगे, तभी आगे जाके इस देश को वो आगे लेकर जा सकेंगे। विवेकानंद जी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वो हमेशा कहा करते थे that I have immense faith in the youth of this country, in the younger generation, in the modern generation, because if there is a problem, they will fight and solve that problem like a lion. एक शेर की भांति जाएंगे, उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देंगे। बहुत सीख मिलती है उनसे, और जिस प्रकार उन्होंने युवावस्था में पूरी दुनिया में एक भारत की नई छवि से सबको अवगत कराया, उससे आप सभी वाकिफ़ हैं, और एक छोटे से प्रयास हम भी करते आ रहे हैं। खाली यहीं पर ही युवा भारती नहीं रुकी। आपने देखा जो प्रस्तुतियां यहाँ पर हुई हैं, बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे थे, वो देश मेरे, वो देश मेरे। मैं वहाँ पीछे बैठा था और छोटे बच्चे गीत गुनगुना रहे थे, पूरा गीत उन्होंने उनके साथ साथ गाया। कौन कहता है आजकल कि वेस्टर्न कल्चर से हम प्रभावित हैं या बॉलीवुड से प्रभावित हैं? अगर प्रभाव का असर बच्चों पर होता है तो अच्छी चीज़ों का भी होता है, लेकिन वो माहौल होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। दिशा भारती कॉलेज के अंदर युवा भारती द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उदाहरण आप सबने देखा, ये बच्चे पूरी तैयारी के साथ आपके सामने आज आए थे प्रस्तुति देने। यहाँ पर 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को उनके विद्यालय के पाठ्यक्रमों के अलावा भी अन्य विषयों में भी पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, और हमने देखा है बच्चों के अंदर निखार आते हुए। ऐसा भी लोग अक्सर कहते हैं कि जब शिक्षा की बात आती है कि हमारे देश में ये कमी है, हमारे देश में वो कमी है, यहाँ का तो एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। बस दो ही कमियां हैं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में, एक एजुकेशन की और दूसरी सिस्टम की। कमियां निकालने वाले तो बहुत हैं, उसमें लोग जुड़ने वाले भी बहुत हैं, गॉसिप्स करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं। उनमें से कई लोग आज मेरे सामने भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को देखा है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सभी लोगों को देखा हुआ है कि किस प्रकार से आप जिस प्रोफेशन में हैं आप वहाँ पर लोगों की मदद करते हैं। कभी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, पैसे नहीं है, तो मैंने देखा है फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे फ़ी नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में भी दिशा भारती में आप कई बार होता है किसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया, आपने अपनी जेब से पैसे दिए कि इसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बच्चा मेरे यहाँ काम करता है और इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस तरह के लोग अगर समाज में हैं तो युवा भारती जैसी संस्थाएं निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। हमें ज़रूरत है आप जैसे अनुभवी लोगों की, और जिस तरह से मैंने कहा आपके आने से हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें सम्मान भी मिलता है, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी चलकर आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहेगा और हम यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर। इसी के साथ पुनः एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।